राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9। कक्षा 9 की गणित पढ़ने वाले हैं, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति को पढ़ने वाले। संख्या पद्धति में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 1.3 का लेक्चर नंबर तीसरे का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग परिचय और उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम एक्सरसाइज का पढ़ेंगे 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम इंट्रोडक्शन और हम एग्जाम्पल के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, फिर बाद में हम लोग सीखेंगे उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? क्या सीखना है हमें? पहले वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संपूर्ण संग्रह। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संपूर्ण संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना? संख्याएं कहलाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल हो गए 1/2 हो गए, 1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, √3, पाई, √5 etc। इसी प्रकार के क्या हो जाएंगे? ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए, आगे आगे हमें क्या सीखना है? दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के कितने टाइप होते हैं? एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती, इसी को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है ना? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो के। एक होता है आवर्ती, इसी का दूसरा नाम होता है अनवसानी आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती, और इसी का दूसरा नाम होता है अनवसानी अनावर्ती, नाम इसका होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आइए अब देखते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है ना दोस्तों, अब हमको क्या देखना है? शांत दशमलव प्रसार। हमको क्या देखना है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? भाग देने पर, ध्यान से पढ़िए, भाग देने पर अगर शेषफल शून्य, भाग देने पर अगर शेषफल क्या मिल जाए? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। भाग देने पर शेषफल क्या हो जाना चाहिए? शून्य। बात समझ आ रही है ना? भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लिख दें 7/8। हमने 7/8 लिखा। अगर हम 7/8 में हम लोग 8 का भाग 7 में देंगे, ठीक है ना, तो जाएगा तो है नहीं, तो 0 दशमलव लगा के 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर क्या जाएगा? 8 8 64। ध्यान से बात समझिएगा, 64 आया, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर दशमलव लगा तो 0 उठा लेंगे। अब क्या जाएगा? 8 8 7 56, घटाएंगे 4 आएगा, 0 8 5 40। तो देखिए, शेषफल क्या आया? कुछ नहीं, यानी 0 आया। तो शेषफल क्या हो गया? 0। तो ये कैसा है? शांत। ये शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है? चलो एक और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1/2, ठीक है ना? 1/2, 2 का भाग हम 1 में देंगे, तो 0 दशमलव लगा के 0 और 2 5 10। तो यहां पर ये क्या है? दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि क्या होगा? पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब हमें क्या सीखना है?
अशांत दशमलव प्रसार। तो क्या होगा, भाग देने पर अगर शेषफल शून्य नहीं होता, भाग देने पर शेषफल क्या हो, शून्य नहीं होता, तो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता। क्लियर है। जैसे समझिए, अगर भाग दें और शेषफल क्या हो, शून्य ना हो, भाग देने पर शेषफल शून्य ना हो, मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है ना। अगर शेषफल शून्य होगा तो अभी हमने पीछे सीखा है वो शांत होता है, और अगर शेषफल शून्य नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, अशांत। एग्जाम्पल के तरीके देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तरीके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1/7, 1/7 लिखा, तो 7 का भाग हम 1 में देंगे, तो 0 दशमलव लगा के 0 आएगा, 7 का नम 7, घटाएंगे 3 आएगा, दशमलव लगाए तो 0, 7 चौको 28, फिर घटाएंगे तो आएगा 2, 0 तो 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे आएगा 6, 0 7 8 56, शेषफल 4। तो आप हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये पूरा पूरा भाग समाप्त ही नहीं हो रहा, शेषफल 0 नहीं आ रहा, शेषफल कितना आ रहा है, 4 आया, ठीक है ना। तो इस वजह से एक ऐसा है, अशांत है। क्लियर है। शेषफल क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। जैसे और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, 1/3, 3 का भाग देंगे 1 में, 0.39 आएगा, फिर 1 तो 0, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 3। कहने का मतलब है कि ये 1 आता रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 3 आता रहेगा। तो ये क्या है, शेषफल 0 आता है क्या, नहीं आता। यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 1। इस वजह से एक ऐसा है, अशांत है। क्लियर है। अब अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, तो हमने जैसे क्लासिफिकेशन में देखा ही था। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अनवसानी अशांत क्या हो, आवर्ती क्या होते हैं, अनवसानी आवर्ती अशांत क्या होता है, ठीक है ना। हमने बोला अशांत 2 प्रकार के होते हैं। अब अनवसानी आवर्ती देखना, तो क्या है, भाग देने पर दशमलव के बाद जब एक ही प्रकार की संख्या रिपीट होने लगे, ध्यान समझिए, भाग देने पर दशमलव के बाद जब एक ही प्रकार की संख्या रिपीट होने लगे, एक ही प्रकार की, ध्यान से, किस प्रकार की, एक ही प्रकार की संख्या रिपीट हो, इस शब्द को गौर करिए। भाग देने पर दशमलव प्रसार के बाद जब एक ही प्रकार की संख्या रिपीट होने लगे तो क्या कहलाता है, अनवसानी आवर्ती अशांत कहलाता है। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1/3, अब 3 का भाग हम लोग 1 में देंगे, ध्यान से बात समझिएगा, तो 0 दशमलव लगा के 0 आएगा, 3 तिरका 9, घटाएंगे 1 दशमलव है तो 0 आ जाएगा, फिर 3 तिरका 9, फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 है तो 3 तिरका 9, फिर 1, यानी ये बार बार संख्या क्या है, रिपीट होने लगी। अब ये इसी तरीके यहाँ भी करेंगे, 3 3 आता रहेगा, तो यानी ये संख्या क्या होगी, 0.3 3 3 डैश 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 डैश। ये 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, जब दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या है, अब यहाँ पे 3 3 आएगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का बार। तो जब दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या आने लगे तो क्या होता है, अनवसानी आवर्ती अशांत होता है। क्लियर है। जब दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या बार बार आने लगेगी। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत। अब आगे सीख लेते हैं अनवसानी अनावर्ती क्या होते हैं। तो देखिए, अनावसानी आवर्ती, भाग देने पर दशमलव के बाद, भाग देने पर दशमलव के बाद जब एक ही प्रकार की संख्या रिपीट ना हो, एक ही प्रकार की संख्या रिपीट ना हो, यानी जब हम भाग दें और दशमलव के बाद जब एक ही प्रकार की संख्या रिपीट ना हो तो वो क्या कहलाएगा,
अनवसानी अनावर्ती अशांत कहलाएगा। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 1/7। 7 का भाग अगर हम 1 में देंगे, 7 का नम 7, घटाएंगे 3 आएगा, 0, 7 चौको 28, घटाएंगे 2 आएगा, 0, 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 आएगा, 0, 7 8 56। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 56 करेंगे तो 4 आएगा, फिर भी 0 नहीं आएगा। तो दशमलव के बाद देखो एक प्रकार की संख्या नहीं रिपीट हो रही, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, हर बार क्या है, संख्याएं बदल रही हैं, हर बार क्या है, संख्याएं बदल रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अनवसानी आवर्ती कहलाएगा, जब दशमलव के बाद संख्या एक ही प्रकार की रिपीट ना हो, यानी बदल बदल के आए। बात समझ आ रही है ना? और जब दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या आने लगे, जैसे दशमलव के बाद 3 3 ही आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अनवसानी आवर्ती कहलाएगा। और जब दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या ना आए तो अनवसानी अनावर्ती अशांत कहलाएगा। ठीक है ना? अशांत है दोनों, अशांत के टाइप। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अब अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नावली लेकर आएंगे, सवाल लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, और क्लास 9th, क्लास 9th और 12th, क्लास 9th और 12th की गणित और क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एसएल हिल क्लासेस चैनल को दोस्तों क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप हमारे डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं और पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो जाकर टीचर्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।